हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल की नीड होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले से भी बात कर चुके हैं कुछ वीडियोस में, लेकिन शायद आप यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल कहा गया, तो जो रॉ मटेरियल वर्ड यूज़ किया गया, शायद आपको इस वजह से कन्फ्यूज़न हो। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जिसकी नीड होती है, एक तो सबसे पहले तो लाइट की नीड होती है। फोटो मीन्स लाइट। तो एक तो फोटो मतलब लाइट की नीड होती है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो एक तो सनलाइट हो गया, दूसरा ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, तीसरा ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा हो गया वाटर। तो इसमें सनलाइट कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, ये तो एक सेल ऑर्गेनेल है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है तो इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये कोई रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं यूज़ हो रहा है। जो सनलाइट है भी रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा है, इससे उसको एनर्जी मिलती है। अब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो यही दो रॉ मटेरियल की नीड होती है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो जो प्लांट की लीफ में स्टोमेटा होता है उससे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ले लेता है और वो फोटोसिंथेसिस में उसके काम आ जाता है। और जो वाटर की नीड होती है, तो जो सॉइल में वाटर होता है तो उसको रूट एब्जॉर्ब कर लेता है उस वाटर को, और रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर स्टेम से होते हुए लीफ तक पहुंचाता है, जहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरह से जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रॉ मटेरियल की नीड होती है फोटोसिंथेसिस में, और दोनों रॉ मटेरियल प्लांट को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन आप इसमें जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है उसमें ये होता है कि फूड मटेरियल बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, जो जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, अदर एनिमल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, यूज़ करते हैं उसको। तो प्लांट के बारे में ये है कि प्लांट दिन में तो ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगता है। तो इसके पीछे का अगर आप रीज़न जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्लांट दिन में तो ऑक्सीजन निकालते हैं लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकालने लगते हैं। या बहुत सारे प्लांट्स के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सारे प्लांट्स रात भर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, तो उसके लिए भी वीडियो है, उसकी लिंक भी आपको इंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। प्लांट रात भर जो ऑक्सीजन निकालते हैं कुछ प्लांट, या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ऐसे कहने की बातें हैं। तो और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, तो आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।